हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपको ले आई हूँ एक नई यात्रा पे। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी, मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या परेशानियाँ हुई, मैंने क्या क्या ऐसी हकीकत जानी। तो पहले का वीडियो हमने पहले आपको दिखा दिया है कि यात्रा हमने कहाँ से शुरुआत की थी, कैसी थी। अब हम आगे बढ़ गए हैं और माता रानी के अब दर्शन होंगे, जिसके लिए बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं सिर्फ दर्शन की उम्मीद लेके। और उस दर्शन में हमें किन किन कठिनाइयों का और क्या क्या यहाँ पर होता है दर्शनार्थियों के साथ, सारी हकीकत आज हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। तो अब हम आ गए हैं मेन गेट पे, ऊपर रोपवे से, उड़न खटोले से। उसके बाद भी काफ़ी यात्रा आपको करनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, कई बैरिकेटिंग से हो के आपके गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप वहाँ बड़े मुश्किल से माता रानी के दर्शन हो पाते हैं। फिर वही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बैरिकेटिंग लगी हुई है चारों तरफ से, आप उसमें बिल्कुल गोल गोल घूमते जाइए। पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या करना है, इस तरीके से। और इस समय तो भीड़ कम है क्योंकि नॉर्मल सामान्य दिनों में, और नवरात्रि के टाइम में तो यहाँ पैर रखना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ये चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, पूरा मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ। तो अभी हमने मंदिर के अंदर एंट्री नहीं किया है, बाहर से ही जो जाली लगी है वहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको माता रानी के दर्शन हो पाए। और यहाँ आने पे आपको महसूस होगा कि पूरी मंदिर बिल्कुल लाल लाल हो गई है। इतनी सारी चुनरियाँ यहाँ बंधी हुई हैं मन्नतों की। पूरा रेलिंग, पूरे दरवाजे, पूरी खिड़कियाँ, कहीं पर भी आपको जगह नहीं मिलेगी कि आप हाथ रख पाएँ। पूरा चुनरी ही चुनरी है। अब बिल्कुल दर्शन होने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से आप देखें मेन माता चंडी के। और ये देखिए मेन मुख्य है, ये माता चंडी जी हैं और इनके दर्शन हमने कर लिया है। और वैसे आप साइड से भी होके दर्शन बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा लगा कि बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट है, किसी प्रकार का फालतू आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। तो हमने भी एक मन्नत का धागा बांध दिया है माता रानी के दरबार में। और देखिए, अगर माता रानी की इच्छा होगी तो दोबारा हम फिर वहाँ जाएंगे। तो ये इस तरीके से जहाँ भी जिसको जगह मिलती है, और पूरी रेलिंग ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाल हुई है चुनरी से। यहाँ प्रसाद भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। बहुत ही अच्छा लगा अन्य मंदिरों की तुलना में माता चंडी देवी के दरबार में। यहाँ ये माता जी पहाड़ी पे विराजमान हैं और थोड़ा सा जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, दुर्लभ पहाड़ियाँ हैं। आप उड़न खटोले से या पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे नहीं हैं और आप चलने में समर्थ हैं तो आप आसानी से पैदल यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम तो उड़न खटोले से आए थे क्योंकि हमारे साथ आपने पहले ही देखा था कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको लेके चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो अब यहाँ हम नीचे आ गए हैं दर्शन करने के बाद। और यहाँ पर भी पानी और खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर से भी लोग उतर रहे हैं, वीआईपी सीढ़ी से भी आप आ सकते हैं। तो हम इस साइड वीआईपी सीढ़ी से आए थे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अब यहाँ नीचे पानी भी है, खाने की चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन हम थोड़ा सा थक गए थे तो हम भी थोड़ा सा पानी पीते हैं। वाटर कूलर लगे हुए हैं पानी पीने की, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार से यहाँ आपसे फालतू पैसे नहीं लिए जाते हैं, किसी प्रकार से आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता है कि यहाँ पैसे दीजिए, यहाँ दान करिए, जैसा कि अन्य मंदिरों में किया जाता है। जो दर्शनार्थी जाते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। और जगह जगह कहीं पर भी बड़े मंदिर होते हैं तो छोटे छोटे कई मंदिर वहाँ पर अपने आप बना दिए जाते हैं। और यहाँ ऊपर से बिल्कुल पहाड़ के ऊपर से देवी जी की जो नीचे की सुंदरता है उसका वर्णन कम किया जा सकता है शब्दों में, तो देखने पर भी अनुभव हो पाएगा। अब जो दुकानें लगी हैं वो भी चंडी देवी ट्रस्ट के तहत की दुकानें हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलेंगी, नॉर्मल रेट में मिलेंगी। तो जैसा कि हमारे यहाँ है कि कहीं पर भी देवी स्थान पे जाते हैं तो वहाँ से सिंदूर जरूर लाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से देखने में ये दुकानें इतनी सुंदर लगती हैं फ्रेंड्स। भले ही हर चीज़ें कॉमन होती हैं लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सिंदूर, बिंदी, सबसे ज़्यादा यहाँ स्पेशल हमें एक चीज़ दिखी तो वो था फ्रेंड्स एक पेन। और पेन बहुत खूबसूरत था। ये तो सिक्का है, चांदी का सिक्का है
और सोने का भी था, आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। ये पिन मुझे बहुत सुंदर लगा और मैंने लिया भी। थोड़ा सा बिल्कुल अलग था, लकड़ी का पेन था। वैसे पेन तो कॉमन है, सभी के पास रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था और माता रानी का प्रसाद था। तो ये देखिए, ये भी था सिक्का, गोल्ड का था। आप जैसे भी आपकी इच्छा हो, कोई दबाव नहीं, आपको MRP बता दिया जाता है, बिल्कुल साधारण तरीके से आप ले सकते हैं। खूब सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें खरीदने से ज़्यादा देखने में बहुत मज़ा आता है और एक साथ चीज़ें रखी रहती हैं तो और भी सुंदर लगता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमने ख़रीद लिया है और ख़रीद के हमने इसको अपने बैग में रख लिया है, क्योंकि यहाँ लगातार अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि आप अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। और जो ये मोतियों के माले हैं, ये तो इतने सुंदर लगते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ख़रीद लिया जाए और ले चला जाए। लेकिन जब दुकानों में लगे रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। देवताओं की प्रतिमाएं हैं और कुछ पीतल की हैं, सारी लगभग पीतल की ही थी। और यहाँ सबसे अच्छा था कि जो चंदन था, प्योर शुद्ध चंदन मिल रहा था। चंदन 2 प्रकार का होता है, एक लाल वाला चंदन होता है और एक नॉर्मल पीला चंदन होता है। तो चंदन का पौधा ही 2 तरीके का होता है। यहाँ भैया जो बेच रहे थे उन्होंने हमें बताया। और ऊपर से ही हम नीचे का दृश्य आपको किनारे से दिखा रहे हैं, खिड़कियों से। अभी तो बिल्कुल ऊंचाई पे है, अब इसके बाद हम नीचे उतरेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें भी दिखा दें। तो यहाँ देखिए, रुद्राक्ष की दुकानें हैं, जहाँ की बिल्कुल प्योर रुद्राक्ष के बारे में आपको बताया भी जाता है, प्योरिटी क्या है। और बिल्कुल उचित रेट में सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। हमें कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ चीज़ें महंगी हैं। खाने पीने की चीज़ फ्रेंड्स, जो हम बचपन में खरीद के मार्केट से खाते थे, ये सब चीज़ें हमें दुकानों में नहीं मिल पाती हैं। ऐसी जगहों पे खरीद के लाने में बहुत मज़ा आते हैं। टॉफ़ी टाइप की चीज़ें होती हैं, खट्टी मीठी गोलियाँ होती हैं, हींग की गोलियाँ होती हैं। और इस दुकान में फ्रेंड्स हमने देखा गूगल था और एक जो लोहबान होता है, वो कौड़िया लोहबान हमने अभी तक नहीं देखा था। ये चीज़ हमें दुकान में देखने को मिली। खूब सारी चीज़ें थी जिनका आपको हम दिखा रहे हैं, आप भी पहचान रहे होंगे, जान रहे होंगे। इतना अच्छा लगता है, ये लगता है कि बस चुपचाप खड़े रहो दुकान में और खड़े हो के बिल्कुल नज़ारे को देखते रहो या पूरी चीज़ें खरीद के ले चलो। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कितना सामान आप बाहर से खरीद के ला सकते हैं, वो दुकानों में ही बहुत शोभायमान होते हैं। ये दुकान भी देखिए कितनी सुंदर है। और यहाँ जो बेचने वाले हैं, वो इतने अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कि एक जो चीज़ आप लेना चाहेंगे, सब कुछ उसके बारे में बताएंगे। जो आप जानना चाहेंगे, कहीं पर भी हमें असुविधा का अनुभव नहीं हुआ और बहुत अच्छा लगा। प्योरिटी ज़्यादा थी चीज़ों में। और रुद्राक्ष की एक दुकान थी, बहुत अच्छी दुकान थी। वहाँ तो जो भैया थे, बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ बता रहे थे। और वो चंडी देवी ट्रस्ट की ही दुकान थी, तो इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो घूमते घूमते हम बहुत थक गए थे। तो वहाँ चाय नाश्ते की भी दुकान है, आप बैठ के आसानी से चाय पी सकते हैं। और चाय भी बहुत अच्छी थी, कुल्हड़ वाली चाय थी। तो मेरी बिटिया बैठी हुई है, चाय चाहिए चाय चाहिए। वैसे सब कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, आपकी जो भी मर्जी हो आप मंगवा के खा पी सकते हैं। उसके बाद फिर हम चल दिए हैं, क्योंकि काफ़ी पहाड़ी पे था और उड़न खटोले से आने के बाद भी काफ़ी चलना पड़ता। और ऊपर से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि प्रकृति का नज़ारा कितना सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। और रास्ते में जगह जगह आपको बंदर दिखेंगे, लंबी पूँछ वाले, छोटे पूँछ वाले, काले मुंह वाले। और ये भी किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बस आप अपने सामान की सुरक्षा करें, क्योंकि अगर आप अपने सामान की सुरक्षा नहीं करेंगे तो छीन के ले जाते हैं, ऊपर बैठ के अपना जो भी करते हों। अब इन सीढ़ियों से आने पे हमें एक बिल्कुल अलग नज़ारा जो देखने को मिला फ्रेंड्स। नीचे एक व्यक्ति जो कि हनुमान जी का वेश धारण किया था, और ऐसा लग भी रहा था कि रियली ये हनुमान जी है, लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। मेरी बेटी बहुत डर गई थी इन्हें देख के, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत चीख रही थी और जोगा बाबा कह के। इस वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ परेशानी हुई, उसके रोने की वजह से हम परेशान हो गए। और जहाँ पर भी वो उसे देख लेती थी, बिल्कुल घबरा जाती थी। वो बंदरों जैसी आवाज़ भी निकाल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रियली वो बंदर है। और ये देखिए जगह जगह बंदर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ जाने पे। और थोड़ा सा अगर आपके पैर स्ट्रांग है तभी आप माता चंडी के दरबार में जाएं, अदरवाइज़ आपको चढ़ने में चलने में बहुत दिक्कत होगी।
ये काफ़ी चलना पड़ता है उड़न खटोले से जाने के बाद भी। और ये दृश्य देखिए कितना सुंदर है, एक बच्चा और एक बंदर माँ मतलब अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। अब इसी मंदिर के अंदर फ्रेंड्स है माता अंजनी का मंदिर, वो भी वहाँ पर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, तो वहाँ पर भी दर्शन करेंगे। और हनुमान जी का भी मंदिर है, तो कुछ चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाए। वहाँ पे चढ़ाया जाता है भुना हुआ चना और कुछ ड्राई फ्रूट्स, उसे भी हमने लिया था और माता अंजनी के दर्शन हमने किए, फिर हनुमान जी के दर्शन किए। भीड़ बहुत रहती है लेकिन कोई ऐसी सुविधा नहीं होती है कि आप ना कर पाएँ। और फिर आ गए हैं फ्रेंड्स हम नीचे, और फिर उसी उड़न खटोले की यात्रा में। तो यहाँ हमारे बैग की चेकिंग हो रही है क्योंकि इनकी ड्यूटी होती है और सारी चीज़ें वो चेक करती है। एक बार वो हाथों से चेक करती है, फिर वो मशीन से चेक करती है, पूरा वही प्रोसेस होता है। और फिर हम बैठेंगे अपने उड़न खटोले में। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें माता रानी के नाम से। तो बने रहें, आगे हम आपके लिए फिर से वीडियो लेके आएंगे कि फिर हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हमने देखा और यहाँ क्या चीज़ें मिस हो गई वो भी आपको दिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ले आएंगे आगे।